हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर कैसे एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अगर हम डेट कमांड रन करेंगे तो ये मुझे आज का डेट और टाइमिंग वगैरह सब बताएगा। लेकिन समझ लीजिए ये कमांड का जो आउटपुट है मुझे एक फ़ाइल के अंदर सेव करना है। समझ लीजिए मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ F1। ये ऑलरेडी फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर अपनी नई भी क्रिएट होगी तो रूट बन जाता है फिर कोई और यूज़र से। तो अगर हम अब इसको देखेंगे, ये देखिए ये जो डेट कमांड का जो आउटपुट था वो फाइल 1 में आ गया, F1 में आ गया। अगर हम वैसे ही किसी और कमांड का भी अगर आउटपुट यहाँ पर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अप टाइम कमांड F1 के अंदर, अब आप देख सकते हैं कि अप टाइम कमांड का तो आउटपुट यहाँ पर आ गया है, लेकिन डेट कमांड का जो ऑलरेडी था वो चला गया है क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज़ किया था। अगर हम डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें अप टाइम का आउटपुट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम डेट कमांड का भी आउटपुट डालना चाहते हैं तो हम डबल ग्रेटर देन अगर डालेंगे तो ये अपेंड कर देगा, ओवरराइड नहीं करेगा। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये होगा, अगर मैं आप F1 रन करूँगा कैट, तो ये देखिए अप टाइम कमांड का आउटपुट भी है और डेट कमांड का आउटपुट भी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर कोई स्क्रिप्ट है जो रात में रन होने वाली है, रात के 2 बजे या फिर ऐसे कोई हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है क्रॉन जॉब से, तो उसका आउटपुट हम रात में उठ के तो देखेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट का जो आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर डेट कमांड लिखा हुआ है, वहाँ पर आप इसकी जगह एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट का जो आउटपुट है वो एक किसी फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर जब हम लॉगिन करेंगे सुबह शिफ्ट में तो हम जाके इस फाइल के अंदर देख सकते हैं कि क्या आउटपुट है, क्या एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो किसी फाइल के अंदर डाल सकते हैं और बाद में उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम स्टैंडर्ड एरर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी फाइल के अंदर कुछ एरर आया है, जैसे कि स्क्रिप्ट रन हो गई लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आया है तो हम एरर को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने के लिए ZBF, अगर हम इसको, अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र ZBF ऐसे रन करते हैं tc.tar.tz, अगर मैं etc फोल्डर का पूरा, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे बैकअप लिया जाता है, ये मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ एक मैं स्टैंडर्ड एरर के लिए आपको दिखा रहा हूँ, वरना हम ये नॉर्मल यूज़र के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल यूज़र बन जाता हूँ, यही कमांड ऊपर वाला जो है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, या फिर उसको दोबारा लिखना ही सही है। ऐसे हम किसी भी फाइल का बैकअप, ये यहाँ पर जो है मैं एक बैकअप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। CZBF होता है क्रिएट जिप वर्बोस फोर्स, और ये एक फ़ाइल बना रहा हूँ और बैकअप ले रहा हूँ ETC फोल्डर का। ऐसे हम लोग बैकअप लेते हैं, जिसके बारे में बाद में बताऊँगा आपको। यहाँ पर कुछ एरर आए होंगे, अगर हम इस एरर को जो है अगर कहीं पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ एरर को, तो हम लोग जो है टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू को एक फ़ाइल नेम दे सकते हैं जैसे कि एरर, तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए ये एरर आया है और ये जो है हम लोग इस फाइल के अंदर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट करूँगा इस फाइल को, ये देखिए जो भी कुछ एरर आया होगा उस फाइल के अंदर यहाँ पर पड़ा होगा। ये तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे एरर्स आते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के बाद। समझ लीजिए 16 लाइन 17 लाइन ऐसे अगर एरर्स आए हैं तो सारे आपको इस एरर फाइल के अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि इतने सारे एरर आए हैं। सिर्फ एरर्स के यहाँ पर एक लिस्ट होगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या एरर आए हैं मेरे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने पर। यहाँ पे तो एक एग्जांपल था इसीलिए यहाँ पर एक ही लाइन दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में जब आप प्रोडक्शन में कुछ रन करोगे तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, वो यहाँ पर आपको एरर फाइल के अंदर दिखाई देंगे। बस हमें यहाँ पर टू लिखना होगा और रीडायरेक्ट करना होगा एरर फाइल के अंदर,
अगर आपको, और नेक्स्ट टाइम आप जब रन करेंगे तो ये ओवरराइड कर देगा। अगर आपको ओवरराइड नहीं करना, अपेंड करना है, तो डबल ग्रेटर दैन साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।